तो चलिए हम आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 ये हमारा शुरू है। ओके, इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब फैक्टराइजेशन मेथड, आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मिडिल टर्म है प्लस एक्स और कांस्टेंट नंबर है -20 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, इसे लेना पड़ता है। ये देखो यहां पर मैं लेता हूं 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कांस्टेंट नंबर से। कांस्टेंट नंबर देखो कौन सा है, -20, तो ब्रैकेट में मैं लेता हूं -20। आ रहा आपके समझ में, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, देखो -20। अब -20 के हमें दो फैक्टर्स लेने हैं। ओके, यानी उन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो -20 आना चाहिए। ओके, और उन दोनों का अगर हमने सम कर दिया तो वो आना चाहिए मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा +1। ओके, इतना आना चाहिए। तो थोड़ा सोच के बताइए कि 20 के ऐसे दो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 आना चाहिए, -20, और सम किया तो +1 आना चाहिए, ठीक है। वो हो जाएंगे 5 और 4 हो जाएंगे। 5 4 जा 20 और 5 में से 4 माइनस किया, आंसर मिलेगा 1। ओके, तो अब ये जो +1 है, +1 का प्लस साइन हमें ग्रेटर फैक्टर को देना पड़ता है प्लस। ओके, और -20 का माइनस साइन और +1 का ये प्लस साइन, इन दोनों का करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस साइन देना पड़ता है स्मॉलर फैक्टर को। ओके, एक बार हम कंफर्म कर देते हैं कि ये फैक्टर सही है या गलत। तो +5u और -4 का मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस, -5 4 जा 20, यानी मल्टीप्लिकेशन सही है, ठीक है। +5u -4 का एडिशन किया तो यहां पर आंसर आएगा +1, यानी ग्रेटर नंबर साइन। तो इसका मतलब कि ये फैक्टर्स करेक्ट है। अब ये फैक्टर्स हमें आंसर में लिखना है। देखो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे, ओके, मिडल टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर +5x, सेकंड फैक्टर -4x और कांस्टेंट नंबर -20 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, प्लस 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, माइनस 4x मीन्स 4 इंटू एक्स, और माइनस 20 मीन्स उसमें 4 आना चाहिए, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है और लास्ट टू टर्म्स है, इसमें से कॉमन लेना है हमें। अब क्या कॉमन होगी इसमें टर्म्स, देखिए x इंटू एक्स और 5x में कॉमन है x। ओके, तो मैं x को कॉमन लिखता हूं ब्रैकेट में, x प्लस 5। ओके, देन थर्ड टर्म को माइनस साइन है, ये एज इट इज हमें लिखना पड़ता है। ओके, प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। अब 4x और -4 इंटू 5 में कॉमन क्या है, देखो 4, तो 4 को कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा x और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, इन दोनों का करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान में रखना यहां पर। तो माइनस इंटू माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, 4 तो हमने कॉमन निकाला, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पर देखो ठीक से कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, फिर से x प्लस 5 और यहां पर x प्लस 5, तो x प्लस 5 वन टाइम लिखेंगे, ओके, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर एक तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 लेंगे हम, यानी x प्लस 5 का वैल्यू 0,
और सेकंड ब्रैकेट x माइनस 4 का वैल्यू 0। ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम। x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 को ट्रांसफर माइनस 5 यानी x इज इक्वल टू माइनस 5 और इधर x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 को ट्रांसफर प्लस 4 यानी x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 यानी 4। ओके, तो अब यहां पर सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम? अब यहां पर सॉल्यूशन आएगा x का वैल्यू माइनस 5 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड x का वैल्यू 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 5 एंड 4। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग बिल्कुल सेम वैसे ही करना है इसके पहले के क्वेश्चन में जैसे किया था कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट यहां पर है 2, तो हम लेंगे 2 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट नंबर यानी प्लस 13 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा प्लस 26, बराबर है 13 टू जा 26। अब ये जो प्लस 26 है इसके दो फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए प्लस 26 और सम आना चाहिए, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखो कितना है प्लस 27, तो सम आना चाहिए 27। अब कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे 26 के? मल्टीप्लिकेशन 26 आना चाहिए यानी 26 वन जा 26, तो 26 और 1 ये दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो यहां पर सब तरफ प्लस प्लस साइन है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर्स है इन्हें भी प्लस ही साइन आएगा। ठीक है, तो ये प्लस 27 का ये प्लस साइन ग्रेटर फैक्टर को दे देंगे और प्लस 26 का प्लस और प्लस 27 का प्लस, इन दोनों साइन का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस इंटू प्लस स्मॉलर फैक्टर को देंगे हम प्लस। ओके, अब ये फैक्टर्स हमें आंसर में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे 2y स्क्वायर। ओके, मिडल टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट फैक्टर लेंगे उसके जगह प्लस 26 y, सेकंड फैक्टर लेंगे प्लस 1y और बाद में कांस्टेंट नंबर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम। 2 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई प्लस 26 में 2 ऐसा कोई फैक्टर यानी 2 इंटू 13 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 13 यानी इसका मतलब कि 26 और यहां पर भी 2, तो 2 कॉमन लिख सकते हैं और इंटू वाई प्लस ये 1y मीन्स 1 इंटू वाई और प्लस 13 का मतलब 13 इंटू 1, 13 वन जा 13 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स इसमें से हमें कॉमन निकालना है। क्या कॉमन हो गया अभी देखो, फर्स्ट टू टर्म्स में ये 2 और ये 2 कॉमन है। ओके, उसके बाद में ये y और y कॉमन है, तो इसका मतलब कि 2y हम यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा y देन प्लस ओके और ये 13 जिसे हमने अंडरलाइन नहीं किया 13। ओके, अब ये थर्ड टर्म को देखो प्लस साइन है, तो ये साइन एज इट इज जैसे कि वैसे लिखना है प्लस। ओके, माइनस होता तो माइनस लिखा होता। अब यहां पर कॉमन क्या है देखो 1 और 1, तो 1 हम कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो y ओके और ये प्लस साइन और ये प्लस साइन, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, प्लस इंटू प्लस प्लस और 1 तो कॉमन निकाला तो यहां पर रहेगा 30 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फिर से ऑब्जर्व करो, देखो आपको y प्लस 13 का ये ब्रैकेट और यहां पर y प्लस 13 ब्रैकेट सेम है। ओके, ब्रैकेट अगर सेम नहीं आता है तो समझ जाना कि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया है करके। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट सेम है इसे हम कॉमन लिख सकते हैं अभी, यानी वन टाइम लिखेंगे y प्लस 13। ओके, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक तो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 यानी इसका मतलब कि y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और में लिख सकते हैं हम 2y प्लस 1
इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 जैसे के वैसे प्लस 13 को ट्रांसफर माइनस 13 और y इज इक्वल टू 0 माइनस 13 मीन्स माइनस 13। ओके, और इधर 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 को ट्रांसफर माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो y का वैल्यू क्या मिला? माइनस 1/2। तो अब यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, y का फर्स्ट वैल्यू माइनस 13 और सेकंड वैल्यू माइनस 1/2। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 4। आप ठीक से ऑब्जर्व करो, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 5m², उसके बाद में इज इक्वल टू का साइन है 22m प्लस 15। तो इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर टर्म यानी 5m²। ओके, और राइट साइड में देखो 22m है, इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 22m का लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 22m और प्लस 15 को ट्रांसफर कर दो माइनस 15 और इज इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब कि 0। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर स्क्वायर टर्म कौन सा है? देखो 5m², तो इसका कोएफिशिएंट कौन सा हुआ? 5। तो हम लेंगे यहां पर रफ वर्क में 5 इनटू, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट नंबर से। कौन सा है कांस्टेंट नंबर? माइनस 15, तो माइनस 15। ओके, अब 5u और माइनस 15 का मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर मिलेगा? माइनस 15 5 जा 75। ओके, अब ये माइनस 75 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड करना है, उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 75 आना चाहिए और उन दोनों का सम किया तो वो आना चाहिए मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है माइनस 22, तो इतना सम आना चाहिए माइनस 22। ओके, अब सोच के देखो कि मल्टीप्लीकेशन 75 आना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 25 3 जा। ओके, 25 3 जा 75, 25 में से 3 माइनस किया, हमें आंसर मिलेगा 22। ओके, अब ये साइन कैसे देते? ये माइनस 22 का ये माइनस साइन ग्रेटर फैक्टर को देते हम माइनस, और ये माइनस 22 का माइनस साइन और माइनस 75 का माइनस साइन, इन दोनों का करते हम मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो क्या आंसर मिलेगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो स्मॉलर फैक्टर को हम साइन देते हैं प्लस। ओके, अब ये फैक्टर सही है या गलत, ये थोड़ा कंफर्म कर देते। इन दोनों का एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देखते, इन दोनों का सम करके देखते। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 25 3 जा 75 बराबर है माइनस 75 आ रहा है। इन दोनों का सम करेंगे, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 25 में से 3 माइनस किया 22 मिलेगा और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी इसका मतलब कि फैक्टर्स करेक्ट है। ओके, अब ये फैक्टर्स यहां पर हमें आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म 5m², मिडिल टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे माइनस 25m, देन सेकंड फैक्टर प्लस 3m और कांस्टेंट नंबर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं हम 5m² यानी 5 इंटू m माइनस 25m को कैसे लिखेंगे? जिसमें 5 ये फैक्टर आना चाहिए, तो 5 इंटू 5 5 जा 25 और इंटू m, देन प्लस 3m को लिखेंगे 3 इंटू m, माइनस 15 को कैसे लिखेंगे? जिसमें 3 आना चाहिए, तो 3 5 जा 15 और इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टू टर्म्स, ओके, और ये लास्ट टू टर्म्स, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन हो गया? देखो अभी फर्स्ट टू टर्म में से ये 5 और ये 5 कॉमन, ओके, उसके बाद में m और m कॉमन, तो इसका मतलब कि 5m हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? देखो
जिसे अंडरलाइन नहीं किया यानी m, ओके, देन माइनस और ये 5, ओके। अब थर्ड टर्म को कौन सा साइन है, प्लस, तो ये एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। अगर प्लस है तो प्लस प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस होता तो माइनस लिखा होता। तो यहां पर प्लस है, हम लिखेंगे प्लस, ओके। अब यहां पर क्या कॉमन है, देखो 3 और 3, तो 3 कॉमन लिखते हैं। ब्रैकेट में आएगा ये m जिसे हमने अंडरलाइन नहीं किया, ओके। देन ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, इन दोनों का करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 कॉमन निकाला, इसका मतलब कि यहां पर 5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो, ये जो ब्रैकेट है m माइनस 5 और m माइनस 5 सेम ब्रैकेट है, ये सेम ब्रैकेट आना चाहिए। सेम ब्रैकेट अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये जो सेम ब्रैकेट है हम इसे फिर से एक बार कॉमन लिखते हैं, m माइनस 5, ओके। और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहां पर दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, देखो मल्टीप्लीकेशन, और वो कितना दिया है, इज इक्वल टू के बाद में 0। तो इसका मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 0 या फिर सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और सेकंड ब्रैकेट 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। देन m इज इक्वल टू 0 जैसे के वैसे माइनस 5 को ट्रांसफर प्लस 5, और m इज इक्वल टू 0 प्लस 5 मीन्स 5, ओके। और राइट साइड में देखो 5m इज इक्वल टू 0 प्लस 3 को ट्रांसफर माइनस 3, और 5m इज इक्वल टू 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3, और m इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। तो m का सेकंड वैल्यू देखो कौन सा हो गया, माइनस 3 अपॉन 5। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं अभी, m का वैल्यू 5 और सेकंड वैल्यू माइनस 3 अपॉन 5। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से रहता है और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे 3 क्वेश्चन हम कवर किया है, ठीक है। और ऐसे ही 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसे आप सॉल्व कीजिए और मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पर आप आंसर सेंड कर दीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट अगर है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो या फिर कॉल करके मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, ओके, बाय।